हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSc मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो बिहार बोर्ड के लिए 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये साइंस का वीडियो है। साइंस का मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि इस बार एग्ज़ाम में आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो संभावना भी ज़्यादा बनते हैं प्रश्न एग्ज़ाम में टकराने के। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अगले एग्ज़ाम के लिए भी जो है 12th का भी जो इस पर वीडियो अपलोड किया जाता है, 11th का 12th का, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। और साथ ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसका भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि 100 वाट से 200 वोल्ट, ठीक है, 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तंतु का प्रतिरोध जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 484 ओम। अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 48 क्वेश्चन है ये, इसमें आपका जो है कितना का जवाब सही आता है और कितना का जवाब गलत आता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में जो है आपके 7 रंग होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत मैन तार जो है धनात्मक तार का रंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। तो विद्युत मैन जो तार होता है यानी धनात्मक जो तार होता है वो होता है आपका रेड, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो वो है गुजरात में, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए ऋणात्मक की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण पर क्लिक करेंगे, और यहीं पर धनात्मक पर बात करता तो अवतल पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्र त्रिज्या r में क्या संबंध हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या के हाफ हो जाता है, यानी r/2 हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी भी हो सेम दिया गया है, तो आप इस पर फोकस ना करें, ठीक है। आपका जो है ऑप्शन एक ही दिया जाएगा, बराबर r/2। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है। तो अल्पतम दूरी की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर कम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत पर क्लिक करेंगे, क्या, अनंत पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखिए सबसे कम झुकता है बोला जाता है तो लाल पर क्लिक करेंगे, और अधिक पर बोलता तो हम बैगनी पर क्लिक करते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है आपका लाल हो जाएगा, क्योंकि कम बोला जा रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि को दूर किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद कर लीजिए नादू, ठीक है, नादू। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि नादू निकट एन से हो जाएगा, निकट ए से हो जाएगा अवतल, डी से हो जाएगा दूर, और यू से हो जाएगा उत्तल। तो नादू, तो निकट के लिए हम अवतल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगर दूर के लिए बोलता तो हम उत्तल पर क्लिक करते, और द्विफोक्सी लेंस जो होता है बाइफोकल लेंस वो हम एक्सट्रीम मैकेनिज्म पर क्लिक करते हैं, यानी अबिंदुकता पे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। वैद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ पर, और पदार्थ की जो है प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर प्रश्न आपका MBBI है, टिक आउट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल, पावर में 6 जूल, ठीक है ना, पावर में 6। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चेक कीजिएगा, आपका यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन में कि विद्युत जनित्र जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है, बात तो यह सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बहुत
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा कि विद्युत मोटर जो है विद्युत से मोटर में मशीन में जाएगा, यानी ये यांत्रिकी को हम मशीन में कहेंगे और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में से कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। ये भी आपका जो है जो सही है। विद्युत चुंबकीय बल जो है बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये भी बात सही है। चाहे विद्युत बल रेखाएं जो है वो भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर से चार्ज जो है विद्युत बल में जो है। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया आपका कि हर विद्युत रोधन वाला तार प्रायतः विद्युतमय तार होता है, विद्युतमय तार। अब देखिए कि पहले भी मैंने बताया कि लाल जो है वो धनात्मक, विद्युतमय तार मतलब धनात्मक तार जो होता है वो लाल कलर का होता है। तो यहाँ पर आपको हरा दिया गया है, तो ऑप्शन ये जो है असत्य है, यानी सत्य नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है, तो वो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो वो होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ से साउथ होता है, ऐसे जो है बनाया जाता है आपका पोल, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है यूरेनियम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2 है, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य एथेनॉल को क्या कहते हैं। एथेनॉल को हम जो है कहते हैं एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, MBBI प्रश्न है। कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है कौन सा गैस मुक्त होता है, तब वो है हाइड्रोजन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेकिंग सोडा वाला। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन ऐसा पदार्थ है, तो वो है एसिड, ठीक है, लाल को नीला कर देगा आपका अल्कलाइन। एसिड जो होता है अगर आपका जो 7 के अगर ज़्यादा जाता है तो वो क्षार होता है pH मान में, और 7 से कम है तो वो आपका एसिड होता है, ऐसे हम पहचानते हैं। pH मान से हम जो है वो क्षार कि अम्ल में हम पहचान कर लेते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है, याद रखिएगा। और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आपका क्षार है कि आपका एसिड है यानी अम्ल है, तो वो जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपका 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार में चला जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू 10.7 है, 10.5 है और ये क्षार होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। देखिए अधातु की बात चल रही है, चमकीला की बात चले तो आयोडीन हो जाएगा। बहुत से लोग ब्रोमीन पर क्लिक करते हैं। देखिए ब्रोमीन क्या होता है, आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है, एक ऐसा मात्र अधातु है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, यानी द्रव अवस्था में मिलता है, और धातु में आपका पारा हो जाता है, याद रखते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। देखिए धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो है सोडियम, आपका Na जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब लिख दिया जाएगा, तो सोडियम जो है अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका पर्याकारात्मक समूह है, जिसका पर्याकारात्मक समूह क्या है, कीटोन है, कीटोन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने यहाँ पर लिखना चाहिए, कितने आबंध है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है कितने बॉन्ड है ये आपसे बोला जा रहा है, तो वो है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर जो है 2 परमाणु की बात चल रही है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है N2 में, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n होता है, CnH2n एल्कीन का। अल्केन की बात करते हैं यहाँ पर +2 कर देते हैं, और अल्केलाइन की बात करते हैं तो -2 कर देते हैं, और यहाँ पर अगर अल्काइल की बात करते हैं तो +1 कर देते हैं। बस इतना ही आपको चेंज करना है।
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार परिवर्तन होता है। ऊपर से अगर नीचे की ओर जाते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है, परमाणु साइज जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तब बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे चलाएं तो बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो वो है लाइपेज। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त कणिकाएं जो है आरबीसी जिसको हम कहते हैं, उसको जो है लाल कौन बनाता है, ये क्वेश्चन है। तो वो बनाता है लोहा के यौगिक, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, MBVI प्रश्न है। फल पकाने के लिए प्रयुक्त जो है वो एथिलीन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका जनन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य प्रसंकुचन रक्त दाब होता है, MVVI प्रश्न, ठीक है ना। रक्त दाब आपसे ब्लड प्रेशर की बात चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 mm। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है फ्लोएम द्वारा। ऊपर में अन्य भाग में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन प्राप्त करता है पौधा। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि पौधे जो है वो भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, और उसका जो है अन्य भागों में अगर भेजता है पत्तियों को, तो वो फ्लोएम द्वारा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उस पौधे का नाम बताएं जो कमल द्वारा कायिकी प्रवर्धन का प्रदर्शित करता है। कमल द्वारा, ठीक है ना, तो वो है गुलाब। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। MBVI प्रश्न है, काला जार बीमारी जो है किस रोगजनक के कारण होता है, तो वो होता है आपका लेशमानिया द्वारा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प इसमें से कौन है, तो वो है गुलाब का पुष्प, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो वो होता है आपका आँखों में, कानों में और नाकों में, ठीक है, नाकों में, यानी इनमें से सभी में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करती हैं। जो हम सोचते हैं ना उसको मतलब कौन जो है नियंत्रित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है अनुमस्तिष्क। बहुत से लोग परम मस्तिष्क पर क्लिक करते हैं, गलत है, अनुमस्तिष्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में, जिसको आप जो पीयूष छोटा ग्रंथि भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना, पिट्यूटरी भी कहते हैं इसको बेसिकली। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आनुवंशिकता का, तो वो किया था प्रतिपादन जो है मेंडल ने किया था, मेंडल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है और एकदम MBVI प्रश्न है कि आपका पूछा जाए कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होता है स्त्रियों का वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं XX, ठीक है, XX। और पुरुष का क्या होता है, पुरुष का होता है XY, ठीक है, पुरुष का XY और महिला का XX, ठीक है ना, जिसमें से जो है बालक का जो है पूछा जाएगा कैसे होता है, तो XY मिलता है तो महिला का X और पुरुष का Y मिलता है तो बालक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है। जैव निम्नकरणीय कचरा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नकरणीय कचरा है आपका ऑप्शन है प्लास्टिक, थर्मोकोल, टिश्यू पेपर और पॉलीथीन, ठीक है। तो इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।